उस दिन को 13 अप्रैल के गांधी मैदान के उस भीड़ के दिन को हम लोग जहां इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जन्म हुआ, तो हम लोगों ने 12 अप्रैल के बापू सभागार में पान सम्मान दिवस मनाने का फैसला किया। बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाजवादी बैकग्राउंड के हैं, समाजवादी हैं। बिहार को उनसे बेहतर कोई समझता नहीं है, उनसे और लालू जी के से बेहतर कोई समझता नहीं है। महागठबंधन का हिस्सा रहे हों चाहे एनडीए का हिस्सा रहे हों, नीतीश जी ने अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किया है। और मुझे लगता है कि उनकी पसंद का जब तक मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत और एक परंपरा है, हमारा एक माइंडसेट है। तेजस्वी यादव जी इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष बन के, लालू यादव जी के बेटे हैं। वो राजद का कोई भी आदमी तेजस्वी जी के अलावा किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। रामविलास पासवान जी का भाई को लोग बर्दाश्त नहीं किया, बेटा को नेता मान लिया। राहुल गांधी जी को देश नेता माना, दूसरे को नहीं मान सकता। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारे साथ इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के सुप्रीमो आईपी गुप्ता जी अप्रैल 2025 को पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे, लेकिन उसके बाद देखिएगा कि 2026 में भी उसी तरीका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, एक पटना में बहुत बड़ी कार्यक्रम फिर करने जा रहे हैं, 2025 में किए थे, फिर 26 में। एक्चुअली 2025 के गांधी मैदान में 13 अप्रैल को हम लोगों ने पहली बार दुनिया के सामने एक गुमनाम जाति को सामने लाया था। उनकी पहचान, अस्तित्व को दुनिया ने स्वीकारा था। और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन, जिस तरह से भीमा कोरेगांव, स्वतंत्रता दिवस, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा जनरेशन इस गांधी मैदान को, भीड़ को, जब हम मुर्दा कौम से जिंदा कौम बने, हमारी पहचान, उसको याद रखे जन्म जन्मांतर तक। इसलिए उस दिन को 13 अप्रैल के गांधी मैदान के उस भीड़ के दिन को हम लोग जहां इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जन्म हुआ, उसको पान सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जिसको 13 अप्रैल को विधिवत मनाना था टेक्निकली, लेकिन 13 अप्रैल को सारी हॉलें बुक थी पटना की, और हम चाहते थे इसको शानदार तरीके से करने के लिए, इसलिए 12 अप्रैल को खाली था। तो हम लोगों ने 12 अप्रैल के बापू सभागार में पान सम्मान दिवस मनाने का फैसला किया है। 13 अप्रैल 2025 को जो गांधी मैदान में आप और आपके समाज के जो लोग थे, जो भीड़ थी, उसको हम कवरेज भी किए थे, क्या वो रिकॉर्ड इस बार टूटने वाली है? ये तो बापू सभागार में है ना, गांधी मैदान में नहीं कर रहे हैं, बापू सभागार में कर रहे हैं। तो वहाँ तो 10 लाख की भीड़ थी, बापू सभागार की कैपेसिटी 10,000 की है, तो भीड़ टूटने वाला तो सवाल ही नहीं है। हमको नहीं लगता कि उसको अब तोड़ पाएगा। किनको किनको आने की संभावना है सर? हमने उद्घाटन करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी को निमंत्रण भेजा है। तेजस्वी जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। दीपंकर भट्टाचार्य जी को हमने बुलाया है उस कार्यक्रम में। नीतीश कुमार जी राज्यसभा गए हैं, एमएलसी से इस्तीफा दे दिए हैं, कहा जा रहा है कुछ दिन में मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा देंगे, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, ये तो स्वाभाविक है और बहुत जल्द ही उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से भी होगा, लेकिन ये जाने से पहले मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित करेंगे बिहार की बागडोर किन हाथों में जा रही है। और मुझे लगता है कि जब तक वो सुनिश्चित नहीं करेंगे कि जिन हाथों में बिहार को देकर जा रहे हैं वो हाथ सुरक्षित बिहार को रखेगा कि नहीं रखेगा, तब तक सत्ता का हस्तांतरण संभव नहीं है। मैं ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाजवादी बैकग्राउंड के हैं, समाजवादी हैं। बिहार को उनसे बेहतर कोई समझता नहीं है, उनसे और लालू जी के से बेहतर कोई समझता नहीं है। और वो ज़रूर चाहेंगे कि जाते जाते वक़्त, जब वो चाहे महागठबंधन का हिस्सा रहे हों चाहे एनडीए का हिस्सा रहे हों, नीतीश जी ने अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किया है। एक समझौता ये भी नहीं करेंगे कि बिहार वो सुरक्षित हाथों में चला जाए। और मुझे लगता है कि उनकी पसंद का जब तक मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। जदयू के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उन लोग का कहना है कि निशांत कुमार है मुख्यमंत्री होने चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मंचों पे श्री सम्राट चौधरी जी को आगे किया है। उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि उनका चॉइस कौन है। जदयू के सारे नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार जी बने, ये तो चाहते हैं ना जी। तो जो नीतीश जी का इच्छा है
उसके उनके इच्छा के खिलाफ न भाजपा जाने की हिम्मत कर पाएगी, और जदयू के तो सर्वे सर्वा हैं ही हैं वो। इसलिए मुझे लगता है कि उनको लगेगा कि बिहार सुरक्षित हाथों में जा रहा है, तभी सत्ता का हस्तांतरण होगा। अदरवाइज उनके लिए 10 राज्यसभा रिजाइन करके वापस आ जाएगा। सर, अभी विपक्ष में देखा जाए, खास करके राजद, इसमें परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी पर परिवारवाद का जो आरोप लगाया करते थे एनडीए वाले, अब निशांत के आने के बाद क्या परिवारवाद नहीं है? आईपी गुप्ता भी देखते हैं क्या? नहीं, मैं इस टैग लाइन को कभी पसंद नहीं करता कि परिवारवाद। हमारा बेटा नेता नहीं बने, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर नहीं बने, परिवारवाद क्या होता है? लालू जी पिता नहीं हैं, नीतीश जी पिता नहीं हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी बाप नहीं हैं, सोनिया गांधी माँ नहीं है। अरे ये फालतू बात है। ये जो नैरेटिव है ना परिवारवाद का, भाजपा में एक के बाद एक के बाद एक के बाद खाली वही भरल है। हाँ, हम भाजपा के नैरेटिव को कैरी आउट करते हैं माइक के थ्रू, हमसे भी पूछते हैं आप लोग। ये सब फालतू चीज़ है, इसमें कोई दम नहीं है। इसको आप परिवारवाद नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। नीतीश जी गलती की अभी लाए, उनको 5 बरस पहले लाना था। 1 बरस पहले लाते तो कोई विवाद नहीं होता। निशिंत को हम लोग भी पसंद करते हैं, निशांत को क्यों नहीं भाई? एक अच्छा बेटा है। इसमें भी तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश जी के द्वारा नहीं लाया गया, हम लोगों का ये बहुत समय से लंबी मांग थी, तब निशांत जी आए हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ निशांत कुमार जी एक बेटा है और उनको पूरा अधिकार है अपने बाप के साम्राज्य पे। उनके हर एक चीज़ों पे उनका अधिकार होता है। और अब आपको बता दूं, सारे जदयू वाला क्यों कहता है कि निशांत ही बचा सकता है? क्यों कह रहा है? क्योंकि ये भारत और एक परंपरा है, हमारा एक माइंडसेट है। तेजस्वी यादव जी इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष बन के, लालू यादव जी के बेटे हैं। वो राजद का कोई भी आदमी तेजस्वी जी के अलावा किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। रामविलास पासवान जी का भाई को लोग बर्दाश्त नहीं किया, बेटा को नेता मान लिया। राहुल गांधी जी को देश नेता माना, दूसरे को नहीं मान सकता। ये हम दुनिया को दोष देते हैं भैया, हम ही लोग नहीं मानते, पत्रकार नहीं मानता, जनता नहीं मानती, खाली बिना मतलब का मुद्दा बनाए फिरते हैं हम लोग इसको। ये कोई मुद्दा नहीं है देश की राजनीति में। अभी आप सुन रहे थे आईपी गुप्ता जी थे, तमाम सवालों पे बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। इनको साफ तौर पे कहना था कि 13 अप्रैल 2025 को जो गांधी मैदान पाटा गया था, उस रिकॉर्ड को दोबारा कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। इसी सुने कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी सही तमाम विपक्ष के नेता वहाँ मौजूद होने वाले हैं। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।